देखो कल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के एक्स की या वाई की और दूसरे में पुट करनी, ठीक है। फिर वहां से अपने पास वैल्यू आती थी। आज है सब्स्टिट्यूट एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में देखो क्या है अपने पास, जैसे इसने एक इक्वेशन दे दी x प्लस में 2y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर इसको बोल दिया हमने 1। दूसरी इक्वेशन है x माइनस के 3y या 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो करना क्या है आपको चाहे तो x के कोफिशिएंट सेम बनाओ या y के, किसके, या तो x के या y के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम y के बनाते हैं तो देखो y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे y का 3 है और यहाँ पे 2। देखो प्लस माइनस नहीं देखना है आपको, y का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3। देखो अब ये नहीं बताना कि क्या बनेगा, तो ये देख लिया करो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा ना। 2 और 3 का एलसीएम, तो यहाँ पे भी 6 बनाना है और यहाँ पर भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पर भी क्या बनाना है 6। तो देखो ये 6 कब बनेगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2 को किससे कर दे 2 से। देखो 2 से करोगे तो 3 to 6 तभी बनेगा ना, बाई 2 करो। आप देखो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें 3 से, 3 से करोगे तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी भाई, ये भी और ये भी। 3 से करो क्या हो गया 3x प्लस में 3 to 6y इक्वल टू 3 से 9, इक्वेशन नंबर इसको बोल देंगे 3। नेक्स्ट है देखो 2 को किससे कर रहे हैं हमें 2 से, 2 से करोगे तो 2 to 4x प्लस में 2 से करोगे इसको 2 से 6y सॉरी माइनस के 6y इक्वल टू 2 से किया है तो 4 to 8, इक्वेशन नंबर 4। अब ये देखो डायरेक्ट कैंसिल होते हैं, प्लस माइनस के हो तो डायरेक्ट कैंसिल कर देना। अगर दोनों के आगे सेम साइन हो मीन्स ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, या ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो सब्ट्रैक्ट करनी है आपको, ठीक है। चाहे 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना या 4 में से 3 को। तो देखो अब क्या करते हैं हम, एडिंग 3 एंड 4 ऐड कर, क्योंकि देखो ऐड करेंगे तो डायरेक्ट कट गया, ये प्लस का और ये माइनस का 0 बन जाता है। ये कितना हो गया आपके पास 4 3 7x इक्वल टू कितने हो गए 17। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 17/7, ठीक है। x की वैल्यू आ गया आपके पास 17/7। अब x की वैल्यू चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या फिर इसमें 2 में, ठीक है, किसी में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इसमें करोगे या तो इसमें 1 में पुट करो या 2 में, ठीक है। तो देखो या 3 में या 4 में लिख दो, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में करते हैं तो देखो क्या होगा, x की जगह क्या है अपना 17/7, जब प्लस में 2y इक्वल टू 3, ये क्या हो गया भाई 2y इक्वल टू 3, उस साइड प्लस है ना तो इस साइड आके माइनस के 17/7, एलसीएम लिया तो कितना आ गया 7, तो 21 माइनस के 17, तो 2y इक्वल टू कितना बच गया 21 में से 17 गई तो 21 में से 4 बच गए क्या अपन में 7, तो y इक्वल टू देखो 4/7 और ये 2 मल्टीप्लाई है तो नीचे आके डिवाइड में, तो 2 से 2 तो 2/7, इसकी वैल्यू आ गई आपकी y की, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना, आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करोगे कि चाहे तो x का सेम बनाओ या y का, ठीक है। ये देख लेना अगर डायरेक्ट कैंसिल आउट होते हो तो डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे एडिंग करके। सपोज करो यहाँ पे प्लस साइन होता, किसका साइन होता प्लस का, तो देखो यहाँ भी प्लस आ जाता, फिर हम क्या करते, देखो वैसे था तो ठीक है ये आंसर आ गया हमारा। सपोज कर लिया कि यहाँ पे किसका साइन होता प्लस का, अगर ये प्लस साइन होता
तो क्या हो जाता है, देखो ये इक्वेशन ऐसे ही अपने, ठीक है, प्लस साइन होता तो ये कैंसिल नहीं होंगे ना। तो क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, देखो सब्ट्रैक्ट क्या, 4 फ्रॉम इससे 3, कि 3 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस करोगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, जहां पर प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस है वो प्लस का, ठीक है। जैसे यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का है, तो क्या लिख दिया माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस होता तो क्या लिखते प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब देखो ये साइन यहाँ काम करेगा, ये साइन यहाँ और ये यहाँ, इससे कैंसिल हो गए। ये कितना बच गया, माइनस के एक्स, ये बराबर है इक्वल टू 1, क्योंकि प्लस के 9 और माइनस के 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब कर देते पुट दी या सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें करते 1 2 3 4 में से किसी में से, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में करते, तो देखो x की जगह क्या रखते हैं, -1 प्लस में 2y इक्वल टू 3, तो 2y इक्वल टू कितने हो गए, 4 हो गए, तो y इक्वल टू 4/2, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। ऐसे सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। अब देखो बुक का क्वेश्चन करवाता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर टेस्ट करवा देता हूँ आपको, ठीक है। टेस्ट में देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस में y इक्वल टू क्या है 5। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस के 3y इक्वल टू का आपके पास 4। इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2। अब ये देखो इसको सेम बनाए तो 2 से करनी पड़ेगी और इसको बनाओगे तो 3 से, ठीक है। वो आपकी मर्जी है किसको बनाते हो। चलो x वाले को बना लेते हैं आपके पास। x वाले को बनाए तो किससे करनी पड़ेगी, 2 से करो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, ठीक है। देखो यहाँ 3 1 और 3 का 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो इसको किससे कर देते हैं 2 से करो भाई। तो 2x प्लस में 2y इक्वल टू 5 to 10। देखो दोनों साइड क्या कर दिया, इक्वेशन इस 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको क्या कर दें 3, 2 क्या है 2x माइनस के 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन थी 2। अब देखो चाहे 2 में से 3 को घटाओ या 3 में से 2 को, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं होगा। तो क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। देखो सेम साइन है ना, तो क्या करना पड़ेगा माइनस, लिखो सब्ट्रैक्ट क्या है 3 2 फ्रॉम 3, ठीक है। 3 में से और हमने किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 में से हमें 2 को करेंगे तो माइनस, और ये माइनस का तो किसका हो गया प्लस का, और ये माइनस का कैंसिल, प्लस माइनस। देखो ये प्लस के 3 और प्लस के 2 कितने हो गए 5y इक्वल टू 6y इक्वल टू 6/5। आगे y की वैल्यू कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 2 3 4। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 में भी कर सकते हो या 3 में, हमने 1 में ही कर दिया, ठीक है। ये देखो क्या हो गया अब अपने पास y की जगह क्या पुट करोगे 6/5, तो x प्लस में y की जगह 6/5 इक्वल टू कितना है 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस के 6/5। ये क्या हो गया 5 एलसीएम है तो 25 माइनस के 6, तो कितने बच गए, कितने बच गए 6, ये तो 19/5। x इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई 19/5 मीन 19/5, ठीक है। अगर वेरीफाई करना हो तो x की और y की वैल्यू इसमें पुट करके देख लो, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आती हैं तो आपका सॉल्यूशन करेक्ट है, अदरवाइज गलत है। ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। अब देखो बुक में जो बोल रखा है फर्स्ट क्वेश्चन को एलिमिनेशन से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन से, तो एलिमिनेशन मेथड तो मैंने ये करवा दिया। सब्स्टिट्यूशन कौन सा है कल वाला,
तो सब्स्टिट्यूशन से और करके दिखाना है आपको, ठीक है। कि अरे क्वेश्चन के कितने दो, एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बन गए। एक तो एलिमिनेशन से सॉल्व किया आपने और एक करोगे अब इसको किससे, सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन कौन सा, कल वाला कि x की वैल्यू निकाल, किसी एक से x की निकाल या y की और दूसरी में पुट किया, वो वाला मेथड। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पे क्या है। इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है भाई, क्या है देखो, x/2 प्लस में 2y/3 इक्वल टू दे रखा है इसने -1, ठीक है। तो देखो इन इक्वेशंस को पहले सॉल्व कर लिया करो। कैसे, नहीं देखो जब भी फ्रैक्शन किया जाए तो इन तीनों का एलसीएम देख लिया करो। कितना है एलसीएम, 2, 3 और 1 का 6 आएगा ना। तो कंप्लीट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग, क्या है, मल्टीप्लाइंग बाई 6 बोथ साइड, इन दोनों साइड हमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। करो 6x/2 प्लस में 2y/3 मल्टीप्लाई 6 बराबर है -6। देखो 2 से 3 और 3 से 2, तो क्या हो गया 3x प्लस में 4y, ठीक है, इक्वल टू माइनस। अब दे दो इसको इक्वेशन नंबर 1, चाहे 1 या भी दे सकते थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको क्या दे दिया 1। देखो इसको 6 से किया तो 2 से 6 कटेगा 3x, 3 से 2 का 6 काटोगे 2, 2 to 4y पर इक्वल टू -6। सेकेंड इक्वेशन आपकी x माइनस y/3 x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 3 बोथ साइड। करो देखो भाई, तो 3x माइनस 3y/3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 से 3, तो क्या हो गया 3x माइनस y इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये 1 है और ये 2 है। अगर x का तो ऑलरेडी पहले से ही सेम है ना, पहले से सेम हो कोई भी तो करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो डायरेक्ट क्या कर दें, फर्स्ट इक्वेशन आपने 3x प्लस में 4y इक्वल टू -6। दूसरी क्या है 3x माइनस के y इक्वल टू कितना है ये 9। यही दोनों है ना। अब क्या करें, देखो y का करोगे तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x का करो तो ऑलरेडी पहले से ही हमारे पास सेम है तो क्या कर दें, सब देखो सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट माइनस, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। लिखोगे क्या, सब्ट्रैक्ट, इसको घटा रहे हो, ये तो 1 थी आपकी और ये 2, ये 2 को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 कि 1 में से और किसको घटा दिया, सेकंड को, तो इससे कैंसिल है। देखो प्लस के तो कितने हैं 4 और प्लस का ये कुछ नहीं हो तो 1 होता है, प्लस का 1 कितने होंगे, देखो ये साइन यहाँ काम करेगा तो 5y इक्वल टू माइनस के 15, y इक्वल टू -15 अपॉन में 5, तो y की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 3। y की वैल्यू कहाँ पुट कर दे, किसी एक में पुट कर दे, तो क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट या पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सर 1 में y की वैल्यू पुट, तो देखो क्या है, ये ना 1 3x प्लस में 4 इंटू में y की है -3 इक्वल टू कितना है माइनस के 6, यही था ना। कर दो देखो 3x माइनस के 12 इक्वल टू माइनस के 6, 3x इक्वल टू -6 प्लस में 12, तो 3x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 6/3 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू -3, ठीक है, x की 2 और y की -3, ये आपके आंसर हो गए। ये तो था अपना इलिमिनेशन मेथड। अब सेकंड मेथड है वो कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
तो सब्स्टिट्यूशन कल वाला ही है। इसके फर्स्ट के 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट आपको पहले तो एलिमिनेशन से करो और फिर सब्स्टिट्यूशन से, दोनों से करने हैं। सब्स्टिट्यूशन वाला आप खुद करना। अब इसका क्वेश्चन नंबर, बाकी के जो क्वेश्चन है उनकी स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उनकी स्टेटमेंट बता देता हूँ, क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। क्या है देखो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो कौन से मेथड से सॉल्व करने हैं ये आपको? एलिमिनेशन मेथड से। देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो करवाता हूँ। इसने बोला है इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, कि एक फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है? 1। देखो क्या हो गया, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, तो मान लेते हैं लेट दी, ठीक है, let the numerator of the fraction equal to x or let the denominator of the fraction equal to क्या मान ले? y। तो देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बन गया? फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन क्या बन गया अपने पास? एक्स अपॉन वाई, यही है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फ्रैक्शन हो गया एक्स अपॉन वाई। इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में तो 1 क्या करना आपको? प्लस, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये फ्रैक्शन है ना, ये रिड्यूस टू, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो ये फ्रैक्शन कितना हो गया? 1। कितना हो गया? फ्रैक्शन 1। तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। देखो x प्लस में 1 इक्वल टू y माइनस का 1। देखो क्रॉस करोगे तो इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया? देखो x, इसको इस साइड लिया है माइनस के y इक्वल टू -1, ये है, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 2, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखो सेकंड में क्या है? इट बिकम्स 1/2, ये फ्रैक्शन है ना वो x अपॉन वाई कितना बन गया? 1/2। कब? इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, कि केवल डिनोमिनेटर में हमने क्या प्लस कर दिया? 1, ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दिया तो क्या बन गया? 1/2। तो ये क्या हो गया? देखो लिख दो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया? 2x, क्या हो गया? देखो 2x इक्वल टू y प्लस में 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 है देखो x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो क्या करो यार, देखो y का पहले ही सेम है ना 1 1, तो क्या कर ले? y वालों कर लो। अगर सेम हो तो सेम करने की जरूरत नहीं है, नहीं हो तो करने हैं। तो क्या करोगे? देखो क्या सब्ट्रैक्ट कर ले? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, कि 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो x माइनस के वाई इक्वल टू है -2, ये क्या है अपने पास? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस और माइनस, ठीक है, ये क्या होगा? कैंसिल होगा प्लस माइनस के। देखो माइनस के 2x और प्लस का x, माइनस के x इक्वल टू माइनस के 3, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब देखो x की वैल्यू 3 आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 2 3, किसी में भी कर दो आप, पुट या सब्स्टिट्यूट।
द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 में करते हैं तो देखो एक्स की जगह क्या पुट करोगे आप 3 प्लस में 3 माइनस के वाई इक्वल टू कितना है -2। तो देखो माइनस वाई इक्वल टू -2 माइनस के 3 माइनस वाई इक्वल टू -5। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5 और एक्स की कितनी आई थी हमारे पास 3। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, लिखो फ्रैक्शन, देखो x अपॉन में क्या था y, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे हम 3। तो फ्रैक्शन क्या बन गया 3 और अपॉन में y की कितनी है 5। तो फ्रैक्शन आ गया आपका 3 अपॉन में 5। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 का टेस्ट मैंने करवा दिया, बाकी कल ट्राई करते हैं।